हेलो दोस्तों, ये सीडीपी का कंटेंट क्लास है। पेपर 1 पेपर 2 सीटेट के लिए है, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चाहे 1 to 5 का एग्ज़ाम दे दें आप, चाहे 6 to 8 का दीजिए, ये दोनों के लिए है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। सीटेट से यहाँ प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न है, सोनम अपने मन तथा उत्साह से पढ़ना चाहती है। दोस्तों, वो अपना मन से पढ़ रहे हैं, उत्साह के लिए पढ़ रहे हैं, खुशी के लिए पढ़ रहे हैं और जुनून से पढ़ते हैं, और इसमें पढ़ने की रुचि है जिस बच्चे में रहेगा उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जब कोई बच्चे पुरस्कार के लिए पढ़ते हैं, शिक्षक को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, गिफ्ट के लिए पढ़ते हैं, टीचर से दंड से बचने के लिए जब पढ़ेंगे बच्चे, उसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न। मदन उत्साह और जुनून के साथ पढ़ता है तो किस अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर, जब उत्साह और जुनून से बच्चा अपने मन से जब पढ़ेंगे तो सोच लीजिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन। जब बच्चे दूसरों के लिए पढ़ेंगे उसको कहते हैं एक्सटर्नल। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जब गिफ्ट के लिए पढ़ते हैं, पुरस्कार के लिए पढ़ते हैं, मार्क के लिए पढ़ते हैं, अंक के लिए पढ़ते हैं, ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएंगे। अभिसारी चिंतन उसको कहते हैं जिस प्रश्नों का उत्तर एक होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। एक ही समस्या है, एक ही उत्तर है, तो उसको कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का अर्थ ये होता है, जैसे प्रश्न एक है लेकिन उसका उत्तर अनेक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि राम भगवान की विशेषता के बारे में बताया जाए, तो उसका बहुत सारा विशेषता है ना। वो सत्यवादी, सत्य बोलते थे, लोगों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, दोस्ती अच्छा से निभाते थे, अपनी दोस्ती के लिए जान को भी खतरे में डाल देते थे राम भगवान, और जो बोलते थे वही करते थे। तो विशेषता है तो बहुत है, तो उसी को जो कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जिस समस्या एक है उसका समाधान बहुत हो। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। राजेश को पढ़ने में रुचि है तो कौन सा अभिप्रेरणा है? रुचि के लिए पढ़ते हैं, अपने मन से जब बच्चा पढ़ेंगे तो उसी को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जब बच्चा मार्क के लिए, ग्रेड के लिए, पुरस्कार के लिए, दंड से बचने के लिए पढ़ेंगे उसको कहते हैं एक्सटर्नल, वह अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, जूही अपने माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ती है, तो ये है एक्सटर्नल। माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं जूही, तो समझ लिए एक्सटर्नल है। जब बच्चा मन से पढ़ते हैं, रुचि से पढ़ते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा। ये सीटेट में दोस्तों यहाँ प्रश्न निश्चित आएंगे। अभिसारी अपसारी के बारे में दोस्तों बता दिए हैं। जिसका समस्या एक है, प्रश्न उत्तर इसका अधिक है, उत्तर अधिक होना चाहिए, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होता है दोस्तों जिस प्रश्न का उत्तर एक होता है, और ये सीटेट में निगेटिव माना गया है। इसको बच्चा को हमको ये विकास करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा सोच सके, बच्चा को सोचने दिया जाए, जिसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मनोज अपने पिता को खुश करने के लिए पढ़ते हैं ताकि पिता से उपहार मिले, पिता से गिफ्ट मिले, तो कौन सा अभिप्रेरणा है? गिफ्ट के लिए बच्चा पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, अमन अच्छे मार्क तथा अंक और ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, तो कौन सा अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ये है एक्सटर्नल अभिप्रेरणा को उदाहरण है। दोस्तों, अच्छा समझिएगा, सीटेट में यह प्रश्न निश्चित बनेगा। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करें प्लीज़, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए। नेक्स्ट है, जूही स्कूल का गृह कार्य बनाना चाहती है, जिसको HW कहते हैं, होमवर्क कहते हैं, ताकि अध्यापिका से प्रशंसा
पा सके। कौन सा अभिप्रेरणा है? बच्चों दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं और किसके लिए? प्रशंसा पा सके। तो इसको कहते हैं हम बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। वही बच्चा जब रुचि से पढ़ते, खुशी के लिए पढ़ते, उत्साह के लिए पढ़ते, उसको कहते हैं हम आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिस समस्या एक है इसका समाधान भी एक ही होगा। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। वही जब भारत की विशेषता के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो उसका यानी समस्या एक है, समाधान जब बहुत हो जाएंगे। भारत की विशेषता बहुत सारे हैं तो उसका आंसर आ जाएंगे इसमें अवसारी में। दोस्तों चारों ऑप्शन को दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मोहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। पुरस्कार उसको प्राप्त करना है तो कौन सा अभिप्रेरणा है? तो बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं होंगे दोस्तों, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट है मोहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट राजीव अध्यापिका को खुश करने के लिए पढ़ता है ताकि अध्यापिका प्रशंसा करे, तो यह है एक्सटर्नल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दोस्तों इसमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक, बच्चे को पुरस्कार देना ये आंतरिक नहीं है। दंड से बचने के लिए पढ़ते हैं, ये नहीं है दोस्तों। उपहार के लिए पढ़ते हैं, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। जब बच्चे रुचि के लिए पढ़ेंगे ये है आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों, इनको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन में देखना है। अपने मन से पढ़ते हैं ये आंतरिक हो गया, उत्साह से पढ़ते हैं तो ये आंतरिक हो गया है दोस्तों, प्रशंसा के लिए पढ़ते हैं, रुचि से जब बच्चा रुचि से पढ़ेंगे वो आंतरिक है। जब प्रशंसा के लिए पढ़ेगा बच्चा, दूसरों यानी कि दूसरे व्यक्ति जब प्रशंसा करेंगे तो वही वह अभिप्रेरणा जिसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।